प्यारे दोस्तों, एक ऐसी रात जिसके अंदर इंसानी ज़िंदगी के फ़ैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, और कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी ज़िंदगी पर ज़वाल शुरू होने वाला है, और कौन मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। आज हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात नामाए अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और उस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फ़ैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरे हुए लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए, और उस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाएगी, और उस रात कौन से ऐसे बदबख्त लोग होंगे जिनकी उस रात भी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और उस रात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया है, और बाहैसियत मुसलमान हम सबको शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। हम प्यारे दोस्तों, इन सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, 15वीं शबान अल मुबारक की रात को शब बारात कहा जाता है, और बारात के मायने बरी होना या निजात हासिल करना है, क्योंकि उस रात के अंदर लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह ताला की बारगाह में उस रात अपने रब को राज़ी करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला बाबरकत रात के सदक़े अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है और उनको जहन्नुम से बरी कर देता है। शब बारात ऐसी बाबरकत रात है कि उस रात को अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा फ़रिश्तों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रहने वालों के लिए 2 ईदें मुकर्रर फरमाई हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए यानी फ़रिश्तों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर फरमाई हैं, यानी शब बारात की रात और दूसरी लैलतुल क़द्र की रात। दोस्तों, शब बारात की रात की शान को बयान करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाता है, और कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, उसमें बांट दिया जाता है ये हिकमत वाला काम। प्यारे दोस्तों, शब बारात वो मुबारक रात है जिसमें इंसानी ज़िंदगियों के मुताबिक बहुत अहम फ़ैसले किए जाते हैं। उस रात के अंदर एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है जिसमें उन तमाम लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं जो उस रात दुनिया में ज़िंदा रहने वाले लोग होंगे और जो उस साल में मरने वाले लोग होंगे। इन सब लोगों की एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है। जो उस साल में हज करने वाले लोग होंगे उन लोगों की भी एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है। दोस्तों, इस शब बारात की फ़हरिस्त में जो भी हुक्म लिखा जाता है इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी बेशी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो शबान अल मुबारक की 15वीं रात क्या होता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जो भी लोग मरने वाले होते हैं वो उस रात के अंदर लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में पैदा होने वाले होते हैं वो भी लिख दिए जाते हैं। उस रात में लोगों के पूरे साल के अमाल उठाए जाते हैं, और इसी रात में लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है। हज़रत अता बिन यतार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक फ़हरिस्त अता फरमाता है, और मलकुल मौत को वो फ़हरिस्त देकर अल्लाह ताला इससे इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों के नाम इस फ़हरिस्त के अंदर लिखे हुए हैं आइंदा साल इन लोगों की रूहों को मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ करना। दोस्तों, शब बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर लोगों की ज़िंदगियों का फ़ैसला हो चुका होता है, और हम सब लोगों का वो हाल है कि हम सब अपनी दुनिया में ही मगन होते हैं और अल्लाह ताला की रात को भूल कर दिन रात अपने गुनाहों के अंदर गुजार रहे होते हैं। कोई शख्स मालो दौलत को जमा करने में लगा होता है, और कोई शख्स दुनिया को जमा करने में लगा होता है, और सबसे खूबसूरत घर बनाने के चक्कर में लगा होता है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखे जा चुके हैं, और दुनिया को जमा करने वाले ये लोग अनकरीब मरने वाले हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शबान से दूसरे शबान तक लोगों की ज़िंदगियों को मुनक़ता होने का वक्त शब बारात को लिखा जाता है,
اور انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، شب برات کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق شب برات کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 15ویں شعبان المبارک کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے متعلق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی شب کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان المبارک کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرمایا جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معافی عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان المبارک کی رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو مصیبت سے نجات عطا کروں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ اس رات کو آتش بازی اور شعبدہ بازی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ جس رات ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس رات ہی لوگ اپنے اور گناہوں میں اضافہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور اپنی زندگی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔